लुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जी हां, संसद से बड़ी खबर है। संसद में हमला होता है, घुसपैठ हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये मजाक था। बेरोजगारी की वजह से युवाओं ने संसद में हमला किया। बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, संसद में कांड होता है और राहुल गांधी अपनी सियासत की दुकान खोल देते हैं। रिपोर्ट देखिए। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। ऐसे लोग देशभक्ति का ध्यान दे, भाई इससे बड़ा मुझे लगता है शर्मसार वाकया देश में नहीं हो सकता। संसद में कांड, राहुल की सियासी दुकान। सुरक्षा में सेंध मारी, राहुल कहें बेरोजगारी। ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। संसद हमले पर सख्ती, राहुल गांधी की चुटकी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती। संसद के घुसपैठियों से राहुल की हमदर्दी क्यों? 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, उससे हर कोई हैरान है। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। देश के गृह मंत्री और लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने भी इस बात को माना कि यह बड़ी घटना है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी इस घटना को एक अलग ही सियासी चश्मे से देख रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक संसद में घुसने वाले बेरोजगार युवा थे। घटना के पीछे बेरोजगारी है। सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। संसद में प्रवेश करने वाले लोग बेरोजगार युवा थे। सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपरिपक्व, अलोकतांत्रिक, अगंभीर व्यक्ति करार दिया। चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर, हर जगह वो अपरिपक्वता दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा उनके कार्य और भाषण अलोकतांत्रिक होते हैं। उनकी कई बार आलोचना हो चुकी है। राहुल गांधी संसद में नहीं आते थे, सिर्फ मोबाइल पर ही रहते थे। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? अब जरा ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर 13 दिसंबर की है, जब मनोरंजन और सागर शर्मा ने संसद के अंदर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। उस वक्त संसद के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। वहां मौजूद सांसद हमलावरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मूक दर्शक बनकर इस पूरी घटना को देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने जो कहा वो और भी हैरान करने वाला है। राहुल गांधी के मुताबिक कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सबने देखा। वो अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई थी। ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है। इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन उनसे इस तरह का बयान आना हैरान करने वाला था। संसद हमले के जिन आरोपियों की उन्हें निंदा करनी चाहिए थी, वो उन्हीं का पक्ष ले रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। ऐसे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो परदादे जिनके रहे हो, परदाने रहे हो, उनके आगे आके जनरेशन हमें ज्ञान दे, भारत के लोगों को, अग्निवीरों को भारतीय का ज्ञान दे, देशभक्ति का ध्यान दे, भाई इससे बड़ा मुझे लगता है शर्मसार वाकया देश में नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है। 3 राज्यों में हुई करारी हार इंडी गठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस की थी,
क्योंकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छोटी पार्टियों के साथ कोएलिशन ही नहीं किया। इंडिया अलायंस की 4 बैठकों के बावजूद न तो सीट शेयरिंग पर सहमति बनी और न ही पार्टी के कन्वीनर के नाम पर मुहर लग पाई है। राहुल गांधी कभी वीडियो बनाते नजर आते हैं तो कभी संसद पर हमला करने वालों का पक्ष लेते हैं। 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि इंडी गठबंधन बनने में जरा देर हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पीएम मोदी को चुनावों में चैलेंज देने के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।